जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप गाड़ी लेकर रोड पर चलते हैं तो आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहननी है। अगर आप फोर व्हीलर चला रहे हैं तो आपको जो है सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है। जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनकी वायलेशन आपको नहीं करनी है, जिसके चलते आपको बता देगा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट सांबा की तरफ से एक वन डे अवेयरनेस कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम टू व्हीलर्स को अवेयर किया जा रहा है। जो भी टू व्हीलर राइडर्स हैं उन्हें अवेयर किया जा रहा है कि आप लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। हालांकि कुछ यहाँ पर टू व्हीलर्स चलाने वाले जो लोग हैं उनको हेलमेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट की गई है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट सांबा की तरफ से ऑन द डायरेक्शंस ऑफ डीसी सांबा राजेश शर्मा जी। मैं आपको बता दूं कि डीसी सांबा राजेश शर्मा जी के दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ पर जो है वो अवेयरनेस कैंप जो है वो आयोजित किया गया है। यहाँ पर आप तमाम देख रहे हैं कि इस समय जो है यहाँ पर जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट सांबा है उनकी तरफ से ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट जो है वो की जा रही हैं। जो भी वायलेटर्स हैं आपको मैं आगे से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा और जो अवेयरनेस मैसेज जो वो दिया जाएगा ये भी जानने की कोशिश करूंगा। ਹੁਣ कसम खाओ कि आइंदा कदे भी बगैर हेलमेट बाहर नहीं निकलना। अपने गल्ला और अपने बच्चे गल्ला, ठीक है? बच्चे के सीखणगे। चलो चलो कसम खाई ली आइंदा बगैर। तो ये देखा आपने कि किस तरह से इनको एक तो हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है कि आप लोग बिना हेलमेट जो है वो रोड पर ना चले। टू व्हीलर वाले को ये हिदायतें हैं, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे तमाम जो यहाँ पर अधिकारी हैं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट सांबा के उनसे कि क्या कुछ उनका मैसेज रहेगा। ये जो अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि सड़क हादसों का ग्राफ भी जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है और उसमें यही एक कारण है कि अगर आप कहीं सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं तो आपको हेड इंजरी हो जाती है। टू व्हीलर वालों को लेकर मैं बात कर रहा हूं, तो उनके लिए हेलमेट कितना ज़रूरी है, हेलमेट जो है वो पहन के रखना है जब आप हाईवे पर या तमाम गाड़ी लेकर आप सड़कों पर चलते हैं। तो इसी तरह से एक संदेश लेंगे। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो वन डे अवेयरनेस कैंप आपकी तरफ से आयोजित किया गया है, क्या कुछ कहेंगे सर, किस तरह से अवेयर किया जा रहा है टू व्हीलर वालों को और फोर व्हीलर वालों को? सर वैसे तो हमारे आए दिन रोज़ हम नाका वगैरह लगाते रहते हैं जिसमें चलानी वगैरह करते हैं, बट जी जो आज का नाका है जी हमारे स्पेशल डीसी साहब की हिदायत थी कि आज आप टू व्हीलर्स खास करके टू व्हीलर्स वालों को रोकिए, उनको अवेयर करिए और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है जिनके पास हेलमेट नहीं है या नहीं ले पा रहा है तो उनको हेलमेट भी बांट रहे हैं। बाकी यही समझा रहे हैं कि बिना हेलमेट के नहीं चलना है, खुद भी मत चलें या जो पीछे बैठा हुआ उसको भी हेलमेट डलवाए। आप देख ही रहे हैं कि आए दिन जो भी हादसे हो रहे हैं उसमें टू व्हीलर का ज़्यादा रेशो है और टू व्हीलर में एक्सीडेंट खास करके 800 रुपये की वजह से एक बंदे की जान चली जाती है। तो मेरा यही संदेश रहेगा, अगर आप 50-60 हज़ार या लाख रुपए की गाड़ी खरीद सकते हैं टू व्हीलर तो 800 की हेलमेट भी जरूर खरीदें। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि मैक्सिमम जब इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो लोग अवेयर भी होते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि इस तरह के जो कार्यक्रम रहते हैं वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में भी चले जाते हैं। कई बार लोग जो वो भूल जाते हैं, हेलमेट नहीं है, इस तरह की चीज़ें। तो क्या कुछ एक आपका हिदायती संदेश रहेगा? सर देखिए, ये तो हमारे माइंड सेट की बात है। जब तक हमारा माइंड सेट क्लियर नहीं होगा, अगर मैं हूँ, मेरे घर में मेरे 2 बेटे हैं, तो बीइंग ARTO मैंने उनको बोला था कि भाई जब तक आपका लाइसेंस नहीं मिलेगा मैं आपको टू व्हीलर नहीं दूंगा। और मेरे घर में टू व्हीलर भी था और रियली अब मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करूंगा, मेरे बच्चों ने कभी टू व्हीलर नहीं चलाया। जैसे ही उनकी लाइसेंस बन गई तो वो आज मैं खुद कहता हूँ भाई आप गाड़ी भी चलाओ, मुझे भी थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। तो ये कुल मिला के कहने का ये मतलब है, जब तक हमारा माइंड सेट, पब्लिक का माइंड सेट या पेरेंट्स का माइंड सेट क्लियर नहीं होगा कि बिना अगर हमने टू व्हीलर चलाना है तो बिना हेलमेट के नहीं चलना है या बच्चों को नहीं जाने देना है। अगर फोर व्हीलर चलानी है तो हमें बिना लाइसेंस या हेलमेट बिना सीट बेल्ट के नहीं चलना है। तो कुल मिला के बात यही आती है, अवेयरनेस का बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसे अवेयरनेस से लोगों में जागृति तो आती है, लेकिन कुल मिला के हमें अपना माइंड सेट चेंज करना होगा। जैसे हमारी रोडें डे बाई डे अच्छी हो रही हैं तो वैसे ही हमारी स्पीड भी बढ़ती जा रही है, तो हमें इन छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो आगे भी इस तरह के कार्यक्रम बिल्कुल किए जाएंगे। हमने सोचा है कि अब हम सैटरडे को गगवाल में बद्री डीसी साहब को बुलाएंगे और वहाँ भी अवेयरनेस कैंप करेंगे। बिल्कुल एक बड़ा अच्छा संदेश दिया है कि अगर आप जो है वो 18 साल के हो चुके हैं, एलिजिबल हो चुके हैं, तो आप लोग लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाएं। हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स जो वो बच्चों को गाड़ियां थमा देते हैं, वो बिना लाइसेंस के वो गाड़ियां चलाते हैं रोड पर। जब सड़क हादसों का शिकार होते हैं
तो फिर कहीं ना कहीं कीमती जानें चली जाती हैं। ये एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट जो है वो हमें इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जिसको लेकर लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ट्रैफिक विभाग से भी रहेगा, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि उनका क्या संदेश रहेगा और लोगों की कुछ शिकायतें हैं, उन शिकायतों को लेकर भी क्या संदेश रहेगा। सर, सबसे पहले तो यही है कि इस तरह की ड्राइव्स कितनी ज़रूरी रहती हैं और लोगों को जागरूक किया जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे। फिर एक छोटे छोटे सवाल है वो भी आपसे लेंगे, पहले इसको लेकर क्या कहेंगे। देखिए, स्पेशल ड्राइव का हमें यही फ़ायदा रहता है कि लोग अवेयर हो जाते हैं। हेलमेट डालना क्यों ज़रूरी है, ये सबको हमें पता क्यों ज़रूरी है। हेलमेट ना डालने से एक्सीडेंट हो जाएगा किसी का, तो किसी जान जा सकती है, हाथ पैर टूट जाएगा, लेकिन सिर को चोट लगेगी तो आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, मेंटली उसको मेंटल हो सकता है। इसलिए हमें हेलमेट डालना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में आजकल आप देखिए पूरे साल में 1.5 लाख से ज़्यादा मौतें हो रही हैं, तो ज़्यादातर वही लोग हैं जिनके जो हेलमेट नहीं डालते हैं। टू व्हीलर्स पे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और ज़्यादा मौतें टू व्हीलर से होती हैं। लेकिन एक लोगों की डिमांड आप कह सकते हैं या हमारी तरफ से एक सवाल आप कह सकते हैं, ये कहा जाता है कि जब चलानी होती है, ट्रैफिक पुलिस वाले चलान करते हैं तो उसमें मोबाइल से फ़ोटो खींचा जाता है, जबकि वो अलाउ नहीं है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या आपकी तरफ से कुछ ऐसी गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, आपको ऐसी कोई गाइडलाइंस मिल रही हैं कि मोबाइल से नहीं बल्कि एक जो भी इक्विपमेंट रहता है पर्टिकुलर उसका इस्तेमाल किया जाए अगर चलान आपके करने हैं। हमारे जो रूरल में सिटी में तो ITMS का इस्तेमाल हो रहा है, वो तो जगह जगह आप चौराहों पे देखोगे आप ऑटोमेटिकली फ़ोटो खींचे जा रहे हैं, लेकिन रूरल में अभी ITMS का भी कोई भी अभी इंस्टॉल नहीं हुए हैं। तो उसकी वजह से हमें एक तो मशीन से हमारे फ़ोटो हम भी खींचते हैं, लेकिन कई बार हमें मशीन से फ़ोटो साफ़ नहीं आती, उसकी वजह से हम मोबाइल से यूज़ करते हैं। तो इसलिए मोबाइल से ज़्यादा हम चलान करते हैं। बाकी ITM जैसे लगे तो वैसे मोबाइल से हम फ़ोटो खींचना बंद कर देंगे उसके बाद। तो क्या आपका एक जनरल पब्लिक को मैसेज रहेगा, खासतौर पर जो 18 से नीचे हैं, क्योंकि वो हम देख रहे हैं कि नया यंग ब्लड होता है तो वो गाड़ियाँ लेकर रोड पर आते हैं, गाड़ी तेज़ चलाते हैं, फिर हादसों का शिकार हो जाते हैं, फिर एक बड़ा नुकसान जो वो हो जाता है। क्या कुछ आपका मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज यही रहेगा कि 18+ से जब तक 18 साल से जो नीचे हैं वो लाइसेंस जब तक ना बने, जब तक उनका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ना बने, वो टू व्हीलर 4 व्हीलर ना चलाएं। एक तो वो ऑफेंस है, एक तो 18 साल से नीचे जो चलाएगा उसको 25,000 तक की सज़ा फ़ाइन है, प्लस 3 साल तक की सज़ा भी है। तो मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब तक आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ना बने तब तक टू व्हीलर या 4 व्हीलर ना चलाएं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के अधिकारी ARTO सांबा और इसी के साथ DTI सांबा जो ट्रैफिक विभाग से हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि 18 से नीचे वाले जो उम्र के हैं बच्चे वो गाड़ी ना चलाएं, बिना लाइसेंस गाड़ी ना चलाएं। एलिजिबल हो जाते हैं तो आप लोग गाड़ी चलाएं और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। खासतौर पर 2 व्हीलर वाले हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं, 4 व्हीलर वाले सीट बेल्ट पहन के हेलमेट चलाएं। और एक सवाल था जनरल पब्लिक का कि फ़ोटो जो खींचा जाता है चलान के लिए वो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, तो उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि ITMS जो मशीन है वो अभी अर्बन में है और रूरल में नहीं है। तो अब यहाँ पर भी जब वो मशीन्स आ जाएंगी तो उसके बाद मोबाइल जो वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसी ITMS मशीन से फ़ोटो खींचा जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि वो जल्द इक्विपमेंट आ जाए तो जो मोबाइल जो अलाउ नहीं है उसका यूज़ ना किया जाएगा। तो मिलजुल कर जो वो हम ये कहें कि मिलकर जो वो अगर आपने इस कैंपेन को बड़े लेवल पर किया तो वाकई में लोग जागरूक जरूर होंगे। तो ये आज 1 डे अवेयरनेस कैंप आयोजित किया गया था मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट सांबा की तरफ से ऑन द डायरेक्शंस ऑफ DC सांबा राजेश शर्मा जी कि तमाम 2 व्हीलर वालों को अवेयर किया जाए, जो 2 व्हीलर राइडर्स हैं उन्हें अवेयर किया जाए, और अगर कोई हेलमेट के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको हेलमेट भी डिस्ट्रीब्यूट की जाए। उसी को लेकर आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। आप लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो जरूर करें। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।